हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि त्रिकोणमिति रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के बेसिस पे त्रिकोणमिति रेशियो। बच्चों देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने इसको मैंने बच्चों पहले वीडियो में बताया था, इसको फाइंड कैसे करते हैं। एंगल ए के दृष्टि से साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए बच्चों, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इस तरीके से बच्चों इस सारा फार्मूला हमने पहले लिख लिया है। बच्चों अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे आपको साइन थीटा को डिराइव करके दिखाते हैं, वो भी ट्रिक के मेथड से बच्चों, ताकि आपको याद करना ना पड़े और आप ट्रिक के मेथड से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। देखिए बच्चों, हम ट्रिक के मेथड से चलते हैं तो ये हमका हो गया 0 डिग्री 30 45 60 और 90। जो अगर हम साइन को देखें, साइन ए, तो यहाँ हम 1 2 3 सॉरी बच्चों 0 1 2 3 और 4, जो ये अपने मन से मैंने लिखा है, इसको बच्चों हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। हम 4 डिवाइड कर दी और इसके ऊपर हम लोग रूट अंडर लगा देंगे। इसमें बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 0/4 0, रूट को 0 से निकालेंगे बच्चों तो कितना होगा, वो 0 होगा। 1/4 कट के आएगा बच्चों 1 और 2, रूट से निकलेगा 1 और 2। बच्चों साइन के लिए है ये। देखिए बच्चों 2/4, 2 से 4 कटेगा 1, रूट में बचेगा 1/2, 1 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 बच जाएगा। यहाँ बच्चों √3 रह जाएगा और 4 बाहर निकल जाएगा। यहाँ कट के 1 आएगा, 1 निकल सकता है। जैसे यहाँ पर जो साइन का वैल्यू हमने फॉर्मूला की मदद से बनाया है कि 0 1 2 3 4 लिखा, फिर हमने 4 से सबको डिवाइड किया, फिर इसमें रूट अंडर लगा दिए। फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आया सबको नीचे लिखे, यही बच्चों साइन का वैल्यू है। हम याद करना नहीं पड़ेगा बच्चों, एकदम आसानी से हो जाएगा। देख सकते हैं साइन यहाँ था 0 1/2 1/2 √3/2 एंड 1। यहाँ बच्चों वही सेम वैल्यू आई है 0 1/2 1/2 √3/2 और 1। जो अगर आप साइन फाइंड कर लिए तो आपके लिए बच्चों कॉस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं। कॉस का बात करें, जो साइन का जो वैल्यू है इसको बच्चों हम अगर अपोजिट कर दें, मतलब इसको पीछे से अपोजिट कर घुमा दें, इसको राउंड कर दें, पीछे से बच्चों राउंड कर दें तो ये कॉस का निकल जाएगा। कैसे बच्चों देखिए, ये 1 है, 1 को अगर हम राउंड करके यहाँ लिख दें, साइन 0 कितना हो गया 1, फिर साइन 60 को हम कॉस राउंड करके 40 कॉस 30 हो जाएगा √3/2 और 1/2 की जगह पर ही रहेगा और 1/2 ये हो जाएगी 60 डिग्री कॉस का और 0 लास्ट में आ जाएगा। तो कॉस के लिए क्या हो गया 0 डिग्री 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री 0। ये देख सकते हैं सेम वैल्यू यहाँ पर भी है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखिए बच्चों, अगर साइन और कॉस तो हमने बता दिया ट्रिक के मेथड से। बच्चों ने पिछले में पढ़ा था कि टैन का जो फॉर्मूला होता है टैन थीटा इक्वल टू, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड करें तो 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 0 आया। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से तो 2 से 2 नीचे कट जाएगा 1/√3, इस ये आपस में दोनों कट जाएगा 1। √3/2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, जो 2 से 2 कट जाएगा √3 और 1/0। बच्चों हमने आप जानते होइएगा कि किसी भी संख्या के नीचे 0 वो डिफाइन नहीं होता है। तो इसको हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं, पहला ये कि नॉट डिफाइन और दूसरा इन्फिनिटी के रूप में। और बच्चों देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, पहले वीडियो में पढ़ा था कॉसेक थीटा। साइन ए का क्या हो जाएगा कॉसेक ए। तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। अब जो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस को देखिए 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/2 √2, 1/2 2। इसको बस अपोजिट करते रहना है। मैंने साइन और कॉस का बताया ट्रिक, और इसके मेथड से डिवाइड करके टैन निकाल लिए और तीनों को अपोजिट करेंगे तो इस तीनों का सीरियल निकल जाएगा।
हमने यहाँ सेक देख रहे थे, सेक हो गया। अब बचा कॉट। कॉट के लिए tan को उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन यानी कि इन्फिनिटी। 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइन का 0। जिस प्रकार 0 का नॉट डिफाइन हुआ उसी प्रकार नॉट डिफाइन का क्या हो जाएगा 0। ये बच्चों तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे हमने ट्रिक के मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, बट बच्चों याद कर लीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला कंसेप्ट बच्चों हम लोग देखते हैं कि आपने तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला देखा, अब इसको सॉल्व। आप कोई बच्चा पूछ देगा कि ये 1/2 ही क्यों होता है 45 डिग्री। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहले हम एक एंगल के लिए देखते हैं, एंगल 45 के लिए हम देखते हैं हर एक त्रिकोणमिति का रेशियो एंगल 45 पे। तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले बच्चों लेट द टू साइड्स फॉर्मिंग a right angle of the triangle का नाम क्या है बच्चों ABC। इसमें जिसमें दो साइड्स है क्या क्या AB एंड BC आर 1 and 1, एक और एक रेस्पेक्टिवली। तो यही बोला गया कि इस ट्रायंगल 90 डिग्री को बनाने के लिए जो हमने दो भुजा का इस्तेमाल किया है उसका वैल्यू कितना है 1 और 1। मतलब कि इसका AB भी 1 है और BC भी 1 है। मतलब अगर देखा जाए तो AB = 1 है, BC = 1 है। बच्चों ये सिर्फ क्वेश्चन से था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर दो भुजा इक्वल है तो यानी कि ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बच्चों रूल क्या है, अगर दो भुजा उसका इक्वल है तो उसका दो कोण भी इक्वल होगा। तो अगर यहाँ कोण भी 90 डिग्री है तो बचा तो कोण इक्वल होगा। तो बच्चों ट्रायंगल का योग बच्चों होता है 180 डिग्री और 1 कोण 90 डिग्री हो गया तो बचा 90 डिग्री। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 45। यानी कि बचा जो दो एंगल है उसका मान कितना होगा, उसका वैल्यू 45 डिग्री और 45 डिग्री होगा। तो उसमें यहाँ पे हमें एंगल पता है, दो भुजा पता है। हमको तो यहाँ क्या नहीं पता है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है जो हाइपोटेनस, जो कि हमको नहीं पता है। मतलब यानी कि AC यानी कि हाइपोटेनस जो कि हमें नहीं पता है, हमको हाइपोटेनस यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। बच्चों अगर लंब और आधार यानी कि परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो हमने पहले वीडियो में फार्मूला पढ़ा था कि हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है P² + B²। P परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 + 1 = 1 1 का स्क्वायर इज 1 1 2 एंड √2। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यानी कि H का जो वैल्यू है वो हो जाएगा √2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H इज √2। अब बच्चों यहाँ से हम साइन, बच्चों यहाँ आपको परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर BC इज बेस, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनस भी पता है। तो हम यहाँ से साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक क्या होता है, वो ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू का रेशियो होता है। तो साइन किसका रेशियो होता है, साइन 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर का वैल्यू बच्चों कितना है 1 और हाइपोटेनस √2। तो यहाँ साइन 45 का वैल्यू कितना आया 1/√2 और हमने यहाँ फॉर्मूला में बताया है साइन का 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2। यानी कि ये जो हमने बताया वो सही है, ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इस प्रकार से साइन के बाद है कॉस 45 डिग्री, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस इज 1 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू है 2 √2 सॉरी √2 नहीं √2। उसके बाद tan 45 बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 बेस का वैल्यू 1 = 1। उसके बाद बच्चों कॉसेक 45, कॉसेक का बच्चों वैल्यू होता है H/P, हाइपोटेनस का वैल्यू √2, H मतलब 1, H का वैल्यू है √2 एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 यानी कि √2। उसके बाद बच्चों सेक 45 डिग्री, सेक 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है √2, बेस इज 1, तो √2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो √2। ये हो गया। लास्ट जो बचा वो है कॉट 45, कॉट का वैल्यू बच्चों H/P 1/1 =
1. These are our value for 45 डिग्री। जो यहाँ से इसको मिलाते हैं, देखो जो साइन 45 1/√2 1/√2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, tan इज 1, यहाँ पे देखिए tan इज 1, कॉसेक इज √2, कॉसेक इज √2, कॉसेक यहाँ पे √2, सेक √2 सेक का √2, और कॉट का 45 का 1 कॉट का 45 का 1। यानी कि हमने जो यहाँ फार्मूला लिखा है इसको मैंने बच्चों 45 डिग्री के लिए प्रूफ कर दिया, और बच्चों 30, 60 और 90 के लिए बच्चों मैंने अगले वीडियो में बताएंगे। तब बच्चों इतना ये फार्मूला अगर आप याद कर लिए तो आपको 8.2 के बेसिक के लिए काफ़ी है, सफिशियंट है। इस फार्मूला का मैंने ट्रिक भी बताया है और इसको हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया 45 डिग्री के लिए। 30 जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो साइन 60 का वैल्यू बच्चों होता है √3/2। आप लोग वैल्यू याद कर लीजिएगा तो आपको भी याद होगा, हमको तो बच्चों याद ही है। कॉस 30 का वैल्यू बच्चों √3/2, साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 3 + 1 = 4/4 = कट के 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 इंटू tan 45 का वैल्यू इज 1 स्क्वायर प्लस कॉस 30 इज √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 इज √3/2 स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे 2 + 1 स्क्वायर इज 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 3/4 माइनस 3/4। बच्चों यहाँ पे दो चीज़ सेम है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इसको हम काट सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, और 2 बच जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो गया। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है बच्चों कितना आया था 1, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया 2। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का बच्चों होता है वैल्यू 1/√2। उसके बाद सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू बच्चों होता है √2/√3 प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू बच्चों होता है 2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/√2 नीचे, √3 बच्चों यहाँ लॉस हो जाएगा, √3 अगर हम लॉस लेंगे तो 2 + 2 इंटू √3 से √3 कटेगा बच्चों 2 ऊपर, और यहाँ 1 है तो 1 से मल्टी डिवाइड होगा और ये ऊपर में गुना हो जाएगा, यानी कि 2√3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/√2 डिवाइडेड बाय बच्चों ये तो बच्चों इसको ऊपर ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √3/2 प्लस 2√3। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले में इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाइकेशन से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2√2। √3 को 1 से किए √3, √2 को 2 से करेंगे 2√2 प्लस √2 को करेंगे 2√3 से, तो हो जाएगा 2√6। बच्चों यहाँ पे तो नीचे रूट आ रहा है, तो इस मैथ में क्या होता है बच्चों कि नीचे रूट को नहीं छोड़ा जाता है, तो इसको हम लोग परिमेयकरण कर देंगे। इंग्लिश में बच्चों उसको बोलते हैं रेशनलिज्म कर देंगे। रेशनलिज्म कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा देखते हैं। इधर का वैल्यू क्या था √3/2√2 प्लस 2√6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाले अगर पॉजिटिव में तो उसको निगेटिव कर देंगे, यानी कि 2√2 माइनस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6 को से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। √3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18। और नीचे बच्चों फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा कि a + b इंटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a + b इंटू a माइनस b = a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का स्क्वायर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से 2√6 माइनस 2√18, 2√2 का स्क्वायर बच्चों होगा 8 माइनस 2√6 6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर
4, 6 इंटू 4 इज 24, यानी कि बच्चों यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2 रूट से, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, देखा जाए तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से 6 है तो 2 रूट 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √6 माइनस 18 आ गया बच्चों। और उसके बाद नीचे में यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो √6 माइनस √18 बचा, और यहाँ 8 माइनस 24 इज 16, तो 2 से बच्चों कटेगा ये -8, बच्चों हम लोग का आंसर हो जाएगा √6 माइनस, बच्चों यहाँ नीचे में माइनस है तो नीचे में माइनस भी हम नहीं छोड़ सकते हैं तो माइनस को हम ऊपर कर देंगे, तो ऊपर माइनस करने से -18 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और √6 प्लस ये निगेटिव हो जाएगा, ये 8 √18 को बच्चों अगर हम तोड़े तो √18 हो जाता है 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये इसमें से 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू एक 3 बाहर आ गया, 2 माइनस √6 अपॉन 8, दिस इज आवर आंसर। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हम रेशनलिज्म किए हैं कि नीचे में रूट आ गया, रूट नीचे में हम लोग छोड़ नहीं सकते, मैथ का एक रूल होता है, उस रूल के मुताबिक यहाँ पॉजिटिव इसको निगेटिव करके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे वाले में a प्लस बी a-b का फॉर्मूला लगा दिए, a प्लस बी a-b क्या होता है a² माइनस b², फॉर्मूला को हम तोड़े 8 माइनस 24, ये कट क्या 16, तो फिर यहाँ पे निगेटिव में 8 आ गया, तो वो नीचे माइनस नहीं छोड़ सकते हैं, ये भी एक रूल होता है, उस नीचे को माइनस नहीं छोड़ने के लिए माइनस से ऊपर डिवाइड कर दिया, तो ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, बट्टे में 8 हो गया, 18 को हम तोड़ दिए 3 इंटू 3 इंटू 2, तो एक 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया और √2 माइनस 6/8 आंसर सॉल्व कर दिए बच्चों। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 का वैल्यू बच्चों होता है 1/2 प्लस tan 45 1, cosec 60 बच्चों होता है 2/√3 और sec 30 होता है बच्चों 2/√3 प्लस cos 60 इज 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू होता है 1। इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, इसमें भी बच्चों रूट का खेला है, यहाँ से हम लॉस ऑफ एलसीएम ले सकते हैं बच्चों 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, √3 ऊपर प्लस 1 से कटे, 1 से पूरा इतने बार में कटेगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 इंटू 2 4, नीचे में भी बच्चों सेम लॉस होगा 2√3 से √3 कटेगा, 2 इंटू 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, √3 ऊपर प्लस 2√3 से √3 बच्चों काट सकते हैं क्योंकि ये वाले लाइन के ऊपर और नीचे का इक्वेशन का एलसीएम दोनों सेम है, तो इसको हम काट सकते हैं, तो बचा हुआ चीज़ बट्टे में आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टा 4 प्लस √3 माइनस 2√3, बच्चों √3 और 2√3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और ये हो जाएगा, इसमें से बच्चों ये माइनस में है तो ये घट जाएगा, ये जो 1 सेकेंड 2√3 ने यहाँ प्लस है, सॉरी बच्चों ये प्लस होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 3√3 प्लस 4, तो यहाँ भी बच्चों नीचे में रूट आ गया, नीचे में हम क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं, रूट आ गया, इसको हमको रेशनलिज्म करना होगा। रेशनलिज्म का बच्चों में बताया कि अगर प्लस हो तो उसको निगेटिव कर देंगे, अगर निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, तो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3 माइनस 4। तो बच्चों देखिए यहाँ पर a माइनस बी तो a-b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे अच्छा। 3√3 को 3√3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 को 3 से 9, √3 को √3 से 3, तो 9 इंटू 3 27, इसमें कोई दिक्कत बच्चों। देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको हम इससे बेटर है कि आपको हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं कि देखिए 3 को हम मल्टीप्लाई किए √3 से इंटू 3 को देखिए 3 को 3 से किए 9, √3 को √3 से किए फिर 3, 9 इंटू 3 27, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 27 हो गया बच्चों।
फिर इसको हम करेंगे -4 से, तो -4 4 3 आए, 4 इंटू 3 12√3। यहाँ पे अब इसका काम अभी से इसको करेंगे तो माइनस सेम आ जाएगा, सेम वैल्यू है। -4 को -4 से +16, माइनस माइनस प्लस। अब नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बताए थे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसको हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आएगा। ऊपर बताए थे, ऊपर सेम इंटू क्वान्टिटी था। अब +4 -4 -16, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? 27 माइनस इसमें से बच्चों इस दोनों आपस में सेम है, जुट जाएगा 24√3 प्लस 16 को अगर 27 में जोड़ देते हैं, अच्छा नेक्स्ट टाइम जोड़ देंगे बच्चों, सर तो छूट गया। 7 में से 6 जाएगा बच्चों तो बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो बच्चों बचेगा 1। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 27 को 16 में जोड़ देंगे तो 7 और 6 3 और 1 2 और 1 3 और 1 4 -24/3 डिवाइड बाई 11। तो ये इसका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 इंटू cos 60 का वैल्यू बच्चों होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का वैल्यू बच्चों होता है 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, sin 30 का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर इज √3/2 का स्क्वायर। तो 5 इंटू 1 प्लस 4 यानी कि 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3, 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। यहाँ तक बच्चों कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों इसको हम 5/4 प्लस 16 4 16/3 माइनस 1, अब 1 लॉस ले लेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे 4 का 4 1 प्लस 3, यहाँ से बच्चों आ जाएगा। इसको भी बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों यहाँ 3 प्लस 1 4/4 ये कट जाएगा बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12, 9 में से 2 जाएगा बच्चों 7, 7 में से 1 जाएगा बच्चों 6/12, 67/12 इज द आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन किया, 1 2 3 4 और 5, ये हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। लोग अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 का बाकी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।